डॉक्टर साहब, इन दिनों लो स्पर्म मोर्टेलिटी यानी वीर की शक्ति घट जाना, ये एक आम समस्या बन गई है। इसमें लाइफ स्टाइल प्लस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट प्लस बीमारी, इन सब तीनों को मिला के लोगों की शक्ति घट रही है और लोग संतान उत्पत्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके मुख्य वजह क्या हैं और आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि लो स्पर्म काउंट, मैं उसी पर, या तो नो स्पर्म और लो स्पर्म, इसी पर मैं कंसंट्रेट करूंगा। इतने कम समय में उससे ज़्यादा बात करने का समय नहीं। तो लो स्पर्म एंड नो स्पर्म ऐसा नहीं है कि पहले से भी नहीं होता था। हाँ, ये समस्या थोड़ी बढ़ी है पिछले दशकों में। तो मैं इस पर, और चूँकि डायग्नोसिस बढ़ गया है, डायग्नोसिस का रेट बढ़ गया है, तो जब डायग्नोसिस का रेट बढ़ गया है तो हम लोग ज़्यादा डिटेक्ट कर पा रहे हैं। पहले निसंतान दंपति जो रहते थे, वो बाबा के यहाँ, तो फकीर के यहाँ, तो हकीम के यहाँ, वैद्य के यहाँ दूर दूर तक घूमते रहते थे, तरह तरह के मंदिरों में चारों धाम यात्रा कर लेते थे, लेकिन हम लोगों के पास नहीं आते थे। उनको ऐसे बताया जाता था कि सब ऊपर का ये है, माने कर्तव्य है कि तो आपको नहीं हो रहा है बच्चा, ये सब कीजिए, लेकिन डॉक्टर के यहाँ नहीं जाइए, टाइप का नहीं जाइए, ऐसा कहा नहीं जाता था, लेकिन लोग नहीं आते थे। अब जैसे जैसे लोगों की जागरूकता बढ़ी है, अब हम लोगों के पास आते हैं। निसंतान दंपति, यदि शादी के 2 साल हो गया और उससे ज़्यादा हुआ तो आते हैं, और उसके बाद हम लोग उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो निसंतान दंपति होने के कई कारण हैं। कभी कभी तो ऐसा है कि एकदम स्पर्म काउंट नॉर्मल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पर्म की जो एक्टिविटी है, देखिए मिलियंस, मिनिमम 20 मिलियन स्पर्म होना चाहिए पर ये, और उतना स्पर्म निकलता है और चलता है बने फौज की तरह, और जा करके जमा होता है महिला के योनि मार्ग में, और वहाँ से ये लोग फिर ट्रैवल करते हैं, कोशिश, वहीं बहुत मर जाते हैं, बहुत सैनिक वहीं साफ। कुछ सैनिक जो हैं सो ज़्यादा मजबूत हैं, तब सर्विक्स के थ्रू यूटरस में जाते हैं। यूटरस के नज़दीक यदि महिला का ओवम, अंडा, जो कि ओवरी में बनता है, और ओवरी से ट्रैवल करके वो आता है यूटरस के एक जगह सटा रहता है, तो वहाँ पर पहुँच के फर्टिलाइज करते हैं। ओवम से स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर द ग्रेट एक होता है, सब वहाँ भी फर्टिलाइज करने में सभ्य नहीं ढुक पाते। ओवम में एक ही बंदा ढुकता है, एक ही स्पर्म घुसता है जो सबसे मजबूत होता है, बाकी सब साफ, युद्ध में सारे साफ। तो इमेजिन कीजिए कि कितनी बड़ी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में जो मजबूत सिपाही हैं उनको बनना है, तो होता है कि भाई इनको तो है 18 मिलियन 20 मिलियन है, लेकिन ले भैया इनका स्पर्म जो है, कभी उसका टेल, स्पर्म होता है एकदम मछली की तरह ऐसे, कभी उसका टेल कटा हुआ है, कभी उसका हेड कटा हुआ है, उसके बाद उसको जो ऐसे ऐसे मूवमेंट होता है, घोलटिया के चलता है स्पर्म, तो चलने की शक्ति नहीं है, कमज़ोर है बेचारा, चलिए नहीं पाता, वो रास्ते में साफ हो जाता है। तो वीक स्पर्म है, बहुत वीक स्पर्म है, टूटा हुआ स्पर्म है, डेड, कभी कभी टोटल स्पर्म में डेड रहता है, एक को काम लायक नहीं रहता है। तो ऐसा जब ऐसी स्थिति होती है तो ओवम तक पहुंच नहीं, विजय पताका फहरा नहीं सकते हैं, ओवम तक पहुंच नहीं सकते, फर्टिलाइज नहीं कर सकते, तो फिर उन लोगों को निसंतान रहते हैं। फिर और कारण है, फर्टिलाइज करने के बाद भी समस्या हो सकती है, लेकिन वो बहुत बड़ा लंबा विषय है। अब देखिए, अब शुरू करिए कि स्पर्म कम क्यों रहता है, या डेड क्यों हो रहता है समूचा, या रहता भी है तो टूटा फूटा रहता है।
तो एक हुआ एजुस्पर्म, या स्पर्म बनता ही नहीं, मैंने ये नहीं है, सीमेन है लेकिन स्पर्म नहीं है। एक चीज़ बता दूं, थोड़ा जो जानना चाहते हैं लोग, स्पर्म बनता है टेस्टिस में, जमा होता है एपिडिडमिस में, वहाँ से एक ट्यूब कहलाता है वास। तो वास से ही दोनों तरफ से वो आता है सेमिनल वेजिकल में। वहाँ पर समझिए कि वो और प्रोस्टेट की ग्रंथि का स्राव मिल करके करीब करीब 80% से ज़्यादा उसमें स्राव मिला देते हैं और तब स्पर्म बनता है। तो जो स्पर्म आता है वो सिर्फ 20% रहता है और 80% से स्राव होता है। तो अब चला वहाँ पर बनने की प्रक्रिया ही गड़बड़ा गई। टेस्टिस छोटा है, जितना बड़ा होना चाहिए उससे बहुत ही छोटा है। कभी कभी टेस्टिस खाली नाम मात्र का है, तनिगो है, अब उसमें कुछ स्पर्म बनेगा। अच्छा, टेस्टिस पे हार्मोन्स का प्रभाव होता है। हम लोग कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, टेस्टिकल ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और अन्य हार्मोन्स होते हैं जो कि ब्रेन के निचले हिस्से की ग्रंथि में बनते हैं। वहाँ जा करके उसको स्टिमुलेट करके वहाँ पर स्पर्म बनवाते हैं। वही गड़बड़ाया हुआ है, वो सर्किटे गड़बड़ाया हुआ है, स्पर्म बन ही नहीं रहा है। फिर अंदर टेस्टिस में मान लिया बचपन में कोई ऐसी बीमारी हो गई है। चाहे एक चीज़ और जान जाइए, एडल्ट एज में यदि बहुत एक्सपोज होता है आदमी रेडिएशन से, जैसे जो रेडियोलॉजिस्ट लोग हैं, रेडियोग्राफर लोग हैं, या हम ही लोग हैं, हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं अब सर्जरी के करते समय। तो उस समय यदि प्रोटेक्टिव गियर नहीं पहना तो उस रेडिएशन से भी टेस्टिस पर प्रभाव पड़ता है। तो छोटा टेस्टिस होना, टेस्टिस पर हार्मोन का इफेक्ट नहीं होना और उस पर बाहरी चीज़ों का ये होना, रेडिएशन एक चीज़ है। दूसरा, टेस्टिस को हवा में झूलना चाहिए, गर्म, इसलिए गर्म प्रदेश में देखिएगा ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं और ठंडे प्रदेश में बहुत कम होते हैं। स्वीडन में और रूस में और फिनलैंड में वो लोग ये करते हैं, आइसलैंड में लोगों को प्रोत्साहित करते हैं ज़्यादा बच्चा पैदा कीजिए, लेकिन नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा उसको ठंडक के चलते गर्म कर रखते हैं। टेस्टिस के एरिया को भी वो गर्म अंडरवियर पहनते हैं, गर्म ये पहनते हैं, तो उससे जो है सो वो स्पर्म बनने की प्रक्रिया घट जाती है। और वही तमिलनाडु में लुंगी पहन के अपना घूमते रहता है, तब देखिए कि चाहे हम लोग के यहाँ गरीब आदमी ये है, ओकरा काला जाड़ा हो या गर्मी, वो ऊपर से नहीं पेन्हियों लगा, नीचे उसका ढीला ढाला रहता है, तो उससे होता है कि स्पर्म बनने उसका बनने में फ़ायदा होता है। हम लोग में जो मिडिल क्लास के लोग हो गए हैं, चाहे अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, हमेशा दिन भर टाइट, फिर हम कहेंगे ये जो आईटी दिन भर जो ऑफिस में बैठने वाला है, आईटी में बैठने वाला है, करने अन्य प्रभाव तो है ही है, लेकिन वो दिन भर अंडरवियर का फुल पैंट पहन करके कसे हुए हैं और कर, तो उससे स्पर्म बनने की शक्ति टेस्टिस की घटती है। ये बहुत ही बड़ा कारण है।